और इस बीच आपको बता दें, बाबा सिद्दीकी हत्याकांड पर सीएम शिंदे ने बयान दिया। उन्होंने कहा कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, कठोर कार्रवाई के निर्देश दे दिए गए हैं। सीएम शिंदे की तरफ से इस मामले पर बयान दिया गया है, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, कठोर कार्रवाई करने के निर्देश सीएम शिंदे की तरफ से दिए गए हैं। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड मामला, जिसको लेकर अब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का बयान भी सामने आ गया है और उनका यह कहना है कि दोषियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। उनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई के निर्देश सीएम शिंदे की तरफ से दिए गए हैं। इस पूरे मामले में 5 टीमों का गठन किया गया है और पाकिस्तान से भी इसके तार जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। 2 शूटर गिरफ्तार हो चुके हैं, जबकि एक की तलाश जारी है। लेकिन इस बीच सीएम शिंदे ने क्या कुछ कहा इस हत्याकांड पर, आइए सुनवाते हैं आपको। बाबा सिद्दीकी याच्यावर गोळीबार झाला, अतिशय दुर्दैवी घटना आहे आणि त्या संदर्भात मी डॉक्टरांशी अगोदर बोललो होतो आणि पोलीस आयुक्तांशी बोललो। त्यामध्ये 2 आरोपी अरेस्ट आहेत, एक यूपीचा आहे, एक हरियाणाचा आहे आणि एक आरोपी फरार आहे। झालेली घटना अतिशय दुर्दैवी आहे। मी पोलिसांना निर्देश दिलेले आहेत की मुंबईमध्ये कुठल्याही परिस्थितीत कायदा सुव्यवस्था कोणी हातात घेता कामा नये, गँगवार वगैरे कोणी डोकं वर काढता कामा नये, याच्यावर कडक कारवाई झाली पाहिजे। कठोर कारवाई करण्याच्या मी सूचना दिलेल्या आहेत। दूसरा आरोपी के जो फरार है उसको पकड़ने के लिए पूरी पुलिस की टीम क्राइम ब्रांच काम कर रही है और उसको जल्दी पकड़ा जाएगा और ये तीनों के ऊपर कड़ी कार्रवाई हो जाएगी। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सरकार पूरी तरह ऐसे आरोपी, ऐसे गुनहगारी को वहाँ पर रोक लगाएंगे और ये केस भी जो है फास्ट ट्रैक के में ली जाएगी और जल्द से जल्द इनके ऊपर कार्रवाई होगी, इनको सजा होगी। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को आपने सुना। अब आपको बता दें, मर्डर पर अजित पवार ने भी बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि मैंने अपना दोस्त और साथी खोया है। पवार घटना की गहन जांच की बात भी करते हुए नजर आए। अजित पवार का कहना है कि उनके लिए बड़ी क्षति है, उन्होंने अपना दोस्त और एक साथी खोया है। अजित पवार क्योंकि उनकी ही पार्टी में शामिल थे। बाबा सिद्दीकी बहुत जल्दी उन्होंने एनसीपी ज्वाइन की थी और अब उनकी हत्या के बीच अजित पवार का कहना कि इस पूरे मामले में घटना की अहम जांच की जाएगी। सवाल वही है, बाबा सिद्दीकी की हत्या आखिर किसने की और किसने करवाई, इसको लेकर जांच का दायरा बढ़ता हुआ। तो दूसरी तरफ अब इस पूरे मामले में राजनीतिक प्रतिक्रियाएं जो हैं वो भी सामने आ रही हैं। अजित पवार ने कहा है कि इस पूरी घटना की महाराष्ट्र सरकार गहनता से जांच करने वाली है, दोषी कोई भी हो बख्शा नहीं जाएगा। तो दूसरी तरफ मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को भी आपने सुना। और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, शरद पवार ने कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठा दिए हैं। शरद पवार ने कहा, ध्वस्त कानून व्यवस्था चिंता का विषय। शरद पवार ये भी कह रहे हैं कि सिद्दीकी की गोली मारकर हत्या बेहद दुखद है, सरकार में बैठे लोग जिम्मेदारी ले, इस्तीफा दें। ये शरद पवार की तरफ से इस पूरे मामले पर स्टेटमेंट जारी किया गया, जिसमें उन्होंने कहा है कि सरकार में बैठे लोग जिम्मेदारी लें, इस्तीफे की मांग भी शरद पवार कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि ध्वस्त कानून व्यवस्था चिंता का विषय है, सिद्दीकी की गोली मारकर हत्या दुखद है। शरद पवार की तरफ से बाबा सिद्दीकी हत्याकांड मामले पर यह स्टेटमेंट। लेकिन बड़ा सवाल यह कि आखिरकार कौन है जिम्मेदार। 3 शूटर जिन्होंने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया, 2 गिरफ्तार हो चुके हैं, एक की तलाश जारी है। पाकिस्तान से भी इस मामले के तार जुड़ रहे हैं। उधर 5 टीमों का गठन कर दिया गया है और ये 5 टीमें लगातार इस पूरे मामले में हर एंगल से जांच करी और राजनीतिक एंगल से भी इस पूरे मामले की जांच पड़ताल की जा रही है, क्योंकि महाराष्ट्र में विधानसभा के चुनाव होने हैं और इस बीच अजीत गुट के नेता बाबा सिद्दीकी की गोली मारकर हत्या कर दी गई है, जिस पर अब विपक्ष की तरफ से भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं, जिसमें शरद पवार की तरफ से स्टेटमेंट जारी हुआ है और शरद पवार ने कहा है कि सरकार में बैठे लोग इसकी जिम्मेदारी लें, इस्तीफा दें। शरद पवार ये भी कह रहे हैं कि ध्वस्त कानून व्यवस्था चिंता का विषय है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि सिद्दीकी की गोली मारकर हत्या दुखद है। सवाल ये कि आखिर किसने टारगेट किया बाबा सिद्दीकी को, बाबा सिद्दीकी की मौत का जिम्मेदार कौन है, आखिरकार किसकी शय पर इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया, ये बड़ा सवाल है। लेकिन इसी बड़े सवाल के बीच मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की तरफ से यह स्टेटमेंट जारी हुआ है। उन्होंने कहा है साफ तौर पर कि दोषियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा,
दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लिया जाएगा। ये महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने दावा किया है। उन्होंने कहा है कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दे दिए हैं और किसी भी कीमत पर दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। तो यूपी हरियाणा से भी इस पूरे मामले के तार जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन आपको बता दें, लीलावती अस्पताल में उनको भर्ती कराया गया था बाबा सिद्दीकी को, जब उन्हें गोली मारी गई थी, जिस वक्त वो पटाखे फोड़ रहे थे। हालांकि इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई और अब इस पर राजनीतिक बयानबाजी भी सामने आ रही है, जिसमें शरद पवार ने सरकार पर सवाल उठाए, ध्वस्त कानून व्यवस्था का दावा किया और कहा कि चिंता का विषय है। इसके अलावा उन्होंने हत्या को भी दुखद बताया है। तो वहीं मुख्यमंत्री ने भी साफ कह दिया है कि किसी भी कीमत पर दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, उनके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लिया जाएगा। 5 टीमों का गठन किया गया है इस पूरे मामले में छानबीन के लिए। और आइए अब आपको बताते हैं कि आखिरकार कैसे इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया, कैसे बाबा सिद्दीकी की गोली मारकर हत्या कर दी गई, फिर उनको इलाज के लिए पहुंचाया गया और इसी दौरान उनकी मौत हो गई। तो आप देख सकते हैं 9.9 mm पिस्टल से फायरिंग की गई, पेट में 2 गोली लगी, सीने में 1 गोली लगी और साथ ही गोली लगने से वो गिर पड़े, अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। बिल्कुल सीधा ग्राउंड जीरो पर आपको ले चलेंगे। सत्य प्रकाश इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सत्य प्रकाश, रात भर आप इस खबर को लगातार ट्रैक कर रहे थे। मैं चाहूंगा आप बताएं कि एक जो आरोपी है जिसकी तलाश कर रहा है महाराष्ट्र पुलिस, वो आरोपी इस वक्त क्या पहुंच में पुलिस के आया है या नहीं, और वजह क्या कुछ अब तक निकल कर सामने आए है, क्योंकि वजह सबसे महत्वपूर्ण है इस पूरे मामले में। देखिए, मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच की टीम लगातार तीसरे आरोपी को ढूंढ रही है। 2 आरोपी को तो अरेस्ट कर लिया, लेकिन तीसरा आरोपी जो कि फरार है। मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच की टीम 4 टीमें हैं जो कि अलग अलग लोकेशन में गई है, लेकिन अभी तक जो आरोपी है पुलिस की पकड़ से बाहर है। लगातार पुलिस ढूंढ रही है, लेकिन कोई अभी तक सुराग नहीं मिल पाया है। जो दोनों आरोपी को पकड़ा है, गिरफ्तार किया है, उनसे लगातार पूछताछ कर रही क्राइम ब्रांच की टीम, लेकिन अभी तक तीसरे आरोपी के बारे में कुछ जानकारी नहीं दिया, जिसकी वजह से अभी तक जो तीसरा आरोपी है वो पकड़ से दूर है। क्राइम ब्रांच की टीम के साथ साथ जो मुंबई पुलिस की लोकल टीम है लगातार इस मामले को लेकर काम कर रही है और साथ ही जिस तरह से महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया है कि इस मामले को लेकर कोई कोताही नहीं बरता जाएगा, इसको देखते हुए पुलिस कहीं कहीं पूरी तरह से जितने भी एजेंसियां हैं वो सारी इस मामले को लेकर काम कर रही है। फिलहाल तीसरा आरोपी फरार है। लगातार जो 2 आरोपी को गिरफ्तार किया गया है उससे पूछताछ किया जा रहा है। साथ ही पुलिस जो है हर एंगल से जांच कर रही है, चाहे वो पुराना विवाद हो, चाहे राजनीतिक साजिश, हर एंगल से मुंबई पुलिस जांच कर रही है। लेकिन फिलहाल जो तीसरा आरोपी है अभी तक फरार है। देर रात तक लगातार लीलावती हॉस्पिटल में सभी एनसीपी के नेता लगातार आ रहे थे। महाराष्ट्र के दोनों उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस चाहे अजित पवार हो, वहां पे थे। सीएम खुद लीलावती हॉस्पिटल पहुंचे और इसके साथ ही पुलिस के जितने भी आला अधिकारी थे, सीपी से लेके बड़े जितने भी। बिल्कुल सत्य प्रकाश, बहुत बहुत शुक्रिया ये तमाम जानकारी हमें देने के लिए। सीएम शिंदे ने साफ कह दिया है दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, उनके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लिया जाएगा। लेकिन इसी बीच बड़ा सवाल यह है कि आखिरकार बाबा सिद्दीकी की हत्या को अंजाम देने वाले कौन है, किनकी शह पर इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया, क्योंकि महाराष्ट्र में विधानसभा के चुनाव होने हैं और इस लिहाज से राजनीतिक एंगल से भी पुलिस इस पूरे मामले की छानबीन कर रही है। इसी के साथ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद फौरन लौट रहे हैं, क्योंकि लगातार रिपब्लिक भारत पर खबरों का सिलसिला बना हुआ है। इसी खबर के साथ फौरन लौट रहे हैं।